कि रहेगा सर बुलंदी पर दुआ देंगे जो वो दिल से, रहेगा सर बुलंदी पर दुआ देंगे जो वो दिल से। कौन? करो इज्जत बुजुर्गों की, करो इज्जत बुजुर्गों की तो इज्जत कम नहीं होती। करो इज्जत, करो इज्जत बुजुर्गों की तो इज्जत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। हमारे मित्र हैं भवेश भाई, इनको पता है, इन्हीं को सिर्फ पता है कि हमने क्या क्या मुसीबत जीवन में दिया। कहने लायक बात नहीं है, कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये भी इसी को पता है कि हम टूटे नहीं। एक मूर्ति ने कहा, एक मूर्ति जो मंदिर में हम लोग पूजा करने जाते हैं, उससे सीढ़ी में जो पत्थर लगा हुआ है, उसने एक सवाल किया कि वही पत्थर मैं हूँ, वही पहाड़ से मैं भी तोड़ा गया हूँ और वही पहाड़ से तुम भी तोड़े गए, लेकिन देखो तुम्हारी पूजा होती है, तुम्हारी पूजा होती है और हमारे सर पे लोग चढ़ के तुम्हारी पूजा करने, हमारे ऊपर पैर रखा जाता है, हमारे ऊपर जूता रखा जाता है, खोल के जूता रखे जाते हैं, तुम्हारे ऊपर जाके जल चढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों? सवाल किया। मूर्ति ने कहा कि मैं पहाड़ से तोड़ा गया, तुम भी तोड़े गए। फिर एक कारीगर आया, गुरु आया, गुरु ही होते हैं कारीगर, और कौन होते हैं। फिर गुरु ने हथौड़ी लिया, छेनी लिया। गुरु ने सोचा कि इसका आंख बनाना है, सिर्फ आंख, और हम टूटे नहीं। आंख के ऊपर वो छेनी मारे तो सिर्फ आंख ही बना, लेकिन तुम्हारे ऊपर जैसे छेनी मारा गया तुम टूट के बिखर गए। अरे तुम तो फिर भी ठीक हो, थोड़ा कम टूटे, जो तुम हमारे सीढ़ी के लायक हो। तुमको भी लोग पैर छू, सीढ़ी को भी लोग छूते हैं, लेकिन तुम देखो जरा, जो ज्यादा टूट गया वो तो दीवार में गिट्टी बन के चुनवा दिया गया, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, उसको दीवार में चुनवा दिया गया। लेकिन तुम तो कम से कम थोड़ा कम टूटे हो तो सीढ़ी में भी। भगवान ने मुझे चाहा कि नाक बने, कारीगर जो गुरु है उसने चाहा नाक बने। जितना छेनी हथौड़ी मारा, जिस हिसाब से मारा मैं स्थिर रहा। सर ने एक बड़ा उदाहरण दिया। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छा करे, मैं छेनी मारता हूं, हथौड़ी मारता हूं और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए। अब इन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा कि मूर्ति ऐसे ऐसे होगा तो छेनी कहाँ मारेगी? मूर्ति ही जब हिलता रहेगा छेनी मारा नहीं जाएगा, मारेगी आंख पर, चला जाएगा कान पर, तो कभी मूर्ति सही नहीं हो सकता। इसी तरह से कि करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। हम लोग बहुत टूटे हैं, लेकिन करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना जरूरी है। अगर पाना है मंजिल तो, जैसे मैम डॉक्टर हैं अभी तो बहुत कठिन पढ़ाई होगी आपकी, तब जाके हम लोग तो धमकी ही देते हैं। किसी को रास्ते में लड़ाई होती है मार के दांत तोड़ देंगे, हम तो रोज तोड़ते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य आपका है कि नहीं? शौक से लोग जुर्माने के लिए जाते हैं, तो सोचिए भगवान ने आपको कितना आपको पावरफुल बनाया है। हम लोग धमकी दे के ही रह जाते हैं, दांत तोड़ेंगे तो हमारा भी तोड़ देगा, है कि नहीं? अगर गलती से तोड़ने चले गए हमारा भी दांत तोड़ ही देगा, लेकिन आपके पास दांत भी तोड़वाते हैं, झोला भर के पैसा भी दे देते हैं।
तो ये होती है पढ़ाई, ये होती है मेहनत, है कि नहीं? ये बात अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना जरूरी है, लेकिन फकत कहते ही रहने से, फकत कहते ही रहने से ये दूरी कम नहीं होती, फकत कहते ही रहने से ये दूरी कम नहीं होती। एक लाइन और कहना चाहूंगा, रमन जी से कहूंगा, समझ जाएंगे बच्चे भी अगर कह दो सलीके से, समझ जाएंगे बच्चे, जो छोटा बच्चा है वो भी सलीके से कह दीजिए तो वो भी समझ जाएगा। लेकिन हम भी अगर मिठाई खाने लगते तो डांटते हैं हमको, मिठाई नहीं खाना है, गला खराब हो जाता है आपका। हम कह रहे थोड़ा हमके भी रहम क्या कीजिए, मिठाई दही कुछ खाने नहीं देते हैं, कुछ उल्टा सीधा करने नहीं देते हैं। तो इनसे कहना चाहूंगा अपने लिए कि समझ जाएंगे बच्चे भी अगर कह दो सलीके से, लेकिन फकत रपट ही देने से, क्या मना, फकत रपट ही देने से शरारत कम नहीं होती, फकत रपट ही देने से शरारत कम नहीं। सलीका कहने का सलीका होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोझ हो रहा है, एक लाइन याद आ गया, बोझ से पकाई जाती है, पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, पकाई जाती है जो रोटी। देखिए घर में जब रोटी बच जाती है, सब्जी बच जाता है, तो कहते हैं कि इसको थोड़ा अच्छे से पैक कर दो, फ्रिज में रख दो, है कि नहीं भैया? उसको फ्रिज में रख देते हैं। आटा बच जाता है, उसको फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन आप जब जाके देखिए पत्तल, उस पर कितना रसगुल्ला, कितना दही पूरी हम भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, जहाँ गलत हुआ मैं कह ही देता हूँ, है कि नहीं? हम भी छोड़ते हैं, लेकिन गलत है। हम लोग सोचते हैं नहीं ऐसा होना चाहिए। जरा सुंदर लाइन है, सुनिएगा। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, अगर बासी भी बच जाए, अगर बासी भी बच जाए तो लज़्ज़त कम नहीं होती, अगर बासी भी बच जाए तो लज़्ज़त कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की, देखिए मुसीबत जब भी आए, हनुमान जी की बात आ गई, हनुमान जी महाराज हमारे आगे हैं। अब ऐसा हो गया कि हनुमान जी सामने बैठे हैं तो उनकी ही याद आ रही है बार बार। ये कितने दिव्यात्मा थे जिनका शरीर छूटा है। फूफा जी बोले कि इन्होंने हमारे गुरुजी, जिनके बदौलत मैं मंच पे बैठने लायक हुआ हूँ, जिनके बदौलत मैं पहनने ओढ़ने लायक हुआ हूँ, जिनके बदौलत मैं और मेरा परिवार बच्चा रोटी खा रहा है, हमारे गुरुजी पंडित फणिभूषण जी महाराज। अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने उनको भी बुलाया था। आज उनका शरीर छूटा तो गुरु हमारे नहीं है, लेकिन हमारे अंदर हमारे गुरु हैं। ये नहीं कह सकता मैं फणिभूषण गुरु जी का दूसरा रूप हूँ, ये कदापि नहीं हो सकता है, लेकिन उनका अंश जरूर हूँ। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम देखते हैं कि बरगद का जो एक बीज होता है, आम का जो बीज होता है, लीची अमरूद का जो छोटा सा बीज होता है, आपके हाथ में बीज देगा, कहेगा ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ कहाँ से है? ये तो बीज है। लेकिन वो बीज है कि पेड़ है? बताइए फूफा जी आप। बीज है कि पेड़ है? वो बीज भी है, और देखने वाला जो दूर दृष्टा है वो कहेगा इसमें तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, बाप रे इसमें तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आम के वृक्षवा जैसे सिमटल आम के गुठली में
जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। आम के वृक्ष जैसे आम की गुठली में है, ऐसे एक शिष्य में उसका गुरु है कि नहीं, एक मनुष्य में भगवान है कि नहीं, आत्मा में। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गुरु जी शरीर में तो नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, गुरु जी का नाम रोशन करने के लिए, उनके झंडा को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहना चाहूंगा कि श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देखिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपसे कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं कि क्या मांगते हो तुम मांगो, तुमने लक्ष्मण का प्राण बचाया है, तुम सीता का पता लगाए हो, तुमको जो मांगना है मांग लो। लेकिन हनुमान जी महाराज के नहीं प्रभु, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले वो सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं। शायर ने कहा है कि जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा, शाम को भी सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा, शाम को भी सुबह उतर जाएगी। लेकिन जरा दो बूंद प्रभु नाम का रस पी ले, जरा दो बूंद प्रभु नाम का रस पी ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अब सोचिए मेरे ऊपर कौन सा नशा चढ़ा हुआ है। हम भी उल्टा पुल्टा गाना गा सकते थे, है कि नहीं, हम भी ऐसा गाना गा सकते थे जो कि एकदम पता नहीं क्या क्या है, मंच से बोल भी नहीं सकते। मैंने पिछले बार कहा था कि शारदा सिन्हा जी का शरीर छूटा है, उनके शरीर के पार्थिव शरीर के पीछे बजा के छठ का गीत बजा, सुंदर सुंदर भजन बजा, लेकिन किसी का शरीर छूटेगा तो पीछे बजेगा मिस कॉल मारे तारो किस देबू का, कैसा लगेगा मुर्दे के पीछे अगर ये गाना बज गया, बताइए। उसने अपने जीवन को नर्क कर लिया। और इधर जब लता जी गई तो बजा श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, इतने सुंदर सुंदर गीत बजे,
जब शारदा जी गई तो कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए और उसी दिन छठ मैया अपने शरण में ले ली। ये होता है प्रभाव, ये होता है असर, इसको कहते हैं ईश्वर के होने का प्रमाण। लता जी तभी शरीर छोड़ी जब सरस्वती पूजा का दिन था, बसंत पंचमी का दिन था, और शारदा जी ने तभी शरीर छोड़ी जब छठ पर्व का दिन था। ये असर होता है। मुझे भी गौरव है अपने आप पे, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे पार्थिव शरीर के पीछे बजाएंगे कि मुझे दास बना के रख लेना भगवान, तो अपने चरणों में मेरा उद्धार होगा और मेरे साथ साथ मेरे 7 कुल का उद्धार होगा, मेरे साथ साथ मेरे गांव इलाके राज्य देश का नाम उद्धार होगा। जब मेरे पार्थिव शरीर के पीछे बजेगा कि रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। हमको ऐसे करनी कर चले। जब बालक पैदा लेता है तो बालक रोता रहता है, हम लोग हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं, डंका पीटते हैं, शहनाई बजाते हैं, लेकिन ऐसी करनी कीजिए कि जब शरीर छूटे तो ऐसी कोई भी आंखें ना हो जो नम ना हो आपके लिए। तो कहना चाहूंगा कि ये तभी होगा जब राम नाम का रस पिएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा सेठ साहूकार, बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS कुछ भी बन जाइए, वहां भी जाके जब तक नेक कार्य नहीं कीजिएगा, राम का नाम मतलब नेक कार्य, राम मतलब नेकी, राम मतलब बदी नहीं होता है, राम मतलब नेकी होता है। पत्थर फेंकते रहेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। फूल फेंकेंगे, हम लोग जब जाते हैं फूल फेंका जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाया जाता है, चादर चढ़ाया जाता है, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद हो, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद, सच्चा आनंद है। पता नहीं कब घर जाता हूँ, कब घर से आ जाता हूँ, कोई पता नहीं। कल मुझे घर में रहना था, अभी देखिए भगवान का नाम लेना हो, मैं यहाँ रुक गया, कल भी लेना है भगवान का नाम, मैं यहाँ। सच्चा आनंद है, जीवन का रस है। परिवार भी है, जब समय मिलता है चला जाता हूँ, जब परिवार से दूर होता हूँ तो भगवान का नाम ले लेता हूँ, है कि नहीं? सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। अब देखिए, मैं तो बीच बीच में अपना बीपी कम कर लेता हूँ, आप जानिए आपका काम जाने कम करिए कि नहीं, है कि नहीं? एक बार बीपी कम कर लीजिए आप लोग, दोनों हाथों तक। जय जय श्री राम। सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। और सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। कोई मस्ती वो, कोई मस्ती ना सागर कुमीने में, कोई मस्ती ना सागर कुमीने में। श्री राम जान बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने बैठे मेरे सीने में। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान।